गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और ग्रामर के नॉलेज के लिए जो भी हमारा जरूरी पोर्शन है वो सब मैं आपके सामने लेके चल रहा था और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वर्ब। तो उसी वर्ब से रिलेटेड हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज हम वर्ब से ऑक्सिलरी वर्ब की ओर रुख करेंगे जिसमें हमें मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ना है, जिसका मॉडल वर्ब्स जिन्हें हम शॉर्ट में मोडाल्स बोलते हैं उनका भी बहुत ही एक अहम रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में। उनसे रिलेटेड एरर्स क्या हो सकती हैं, किस जगह कौन से मॉडल वर्ब का यूज करना है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक बार फिर से आप अच्छे से कंसेप्ट के साथ जुड़ जाइएगा और आगे बढ़ने से पहले रोज की तरह फिर से 10 ऐसे नए वर्ड्स हम लोग देखते हैं और उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं और उनका यूज भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं। पहला एक वर्ड है फ्लंट। फ्लंट का मतलब इतराना या दिखावा करना। एक चीज याद रखिएगा, ज्यादातर आजकल यही चल रहा है, लोग दिखावा बहुत करते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं पढ़ने का दिखावा करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। मोबाइल लेने के पढ़ना है, वीडियो क्लिक किया, थोड़ा देखा, उसके बाद स्किप करके चले गए और फालतू में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और थोड़ा सा अचीवमेंट पा लेने के बाद उसमें ज्यादा दिखावा करना, थोड़ी सी कोई चीज मिल जाती है उसका शो ऑफ करना, ये बहुत चलता है। तो कृपया इस शो ऑफ से बचें, अपने आप को बचा के रखें और र्यूमर्स से भी बचें, अफवाहों से भी बचें और आप रियलिटी है जो हकीकत है सिर्फ उसको फॉलो करिए और उसी के अंदर आप रहने का प्रयास करिए। तो ये दिखावा करना, इतरा करके आकड़ करके चलना, इससे आप बचें। दैट इज कॉल्ड फ्लंट। फ्लंट का मतलब इतराना या दिखावा करना। अच्छे से पढ़ते रहिएगा फटाफट और आप ज्यादा ज्यादा शेयर भी करते चलिए और लाइक भी करते चलिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज सबजुगेट। याद रखना, सबजुगेट एक वर्ड दिया गया है, अच्छा वर्ड है, पूछा भी जा चुका है, ये कंपटीशन में एसएससी सीजन में आ चुका है। सबजुगेट एक वर्ड है जिसका मतलब हमारा जीत लेना, जीतना, विन, या जिसे किसी चीज पर अपूर्ण अधिकार कर लेना, अपने अधीन कर लेना। कन्क्वायर जिसे आता है तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, कन्क्वायर। तो सबजुगेट का मतलब जीत लेना, अधीन कर लेना, कन्क्वायर। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिक्ट। एक अच्छा वर्ड है इंडिक्ट, इसे आपने सुना होगा, कन्विक्ट कहलाता है, किसी पर चार्ज लगा देना, दोषारोपण कर देना। उसी तरीके से हमारा एक नया वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब है दोषारोपण करना, किसी पर चार्ज लगा देना, किसी पर दोष थोप देना। आगे वर्ड है ल्यूरिड। याद रखिएगा, ल्यूरिड या आप देखिएगा LURID। ल्यूरिड का मतलब भड़काऊ, सनसनीखेज, एक शॉकिंग न्यूज जैसे आती है, कोई भी ऐसी घटना जो अचानक बहुत तेजी से फैल जाए, लोगों को शॉक्ड कर दे, तो जो शॉकिंग न्यूज या शॉकिंग इवेंट होता है वो कहलाता है ल्यूरिड। द नेक्स्ट वर्ड इज, याद रखना, पेन्यूरी। पेन्यूरी PENURY। इसका मतलब दरिद्रता, गरीबी से होता है, दीनता से होता है, जिसे हम पावर्टी कह सकते हैं। तो पावर्टी इसका एक सिनोनिम होगा और इसका मतलब है दरिद्रता या गरीबी। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडिगल। याद रखिएगा, प्रोडिगल, आप इससे बचें, बहुत जरूरी। अपव्ययी, फालतू का खर्च करने वाला, बहुत बात बात पे एक्स्ट्रावेगेंट जो होता है, ज्यादा खर्च, जिसे हम बोलते हैं लेविश। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लेविश। तो ये आजकल दिखावा, जैसे मैंने बोला ना पहला वर्ड, दिखावा करना, कराना, तो कुछ अपने आप को कभी कभी दिखाने के लिए हम लोग अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च कर देते हैं। प्रोडिगल तो वही है, प्रोडिगल का मतलब अपव्ययी या बेकार में खर्च करने वाला, ज्यादा खर्च कर देने वाला, फालतू में व्यय करना, वो व्यय पर क्या कहलाता है, अपव्ययी या ज्यादा खर्चीला, लेविश। द नेक्स्ट वर्ड इज, याद रखिएगा, इम्पीडिमेंट। इम्पेडिमेंट इसका मतलब अवरोध, बाधा, रुकावट, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन। तो इम्पेडिमेंट का मतलब अवरोध होता है। ये सबके जीवन में लगभग कोई ना कोई बाधा, रुकावट, अवरोध आता रहता है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं, आगे बढ़ना है। आप लोगों के भी लाइफ में इस समय इंग्लिश सीखने में या लर्न करने में या समझने में रुकावट आती है, तो आपको उस अवरोध, उस बाधा को पार करना है। इसी वजह से आपके सामने रोज नए वर्ड्स लाए जाते हैं ताकि आपको इंग्लिश में जो भी बाधाएं, रुकावट आ रही समझने में, बोलने में, तो आप उससे आगे बढ़ सके। इसलिए आपको ये वर्ड्स आने भी जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा वोकैब्स आप कंप्लीट करिएगा। जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, इंग्लिश उतनी इजी लगने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिबैकल। याद रखना, डिबैकल एक नया वर्ड है जिसका मतलब अचानक पतन, तेजी से डिक्रीमेंट आ जाता है। कोई अचानक पतन, स्पेशली
हमारा जो विनाश हो जाता है, अचानक जो पतन होता है, अचानक विनाश हो जाता है, डिजास्टर जैसे आते रहते हैं, तो ऐसा जो तेजी से डाउनफॉल जो अचानक पतन, अचानक से गिर जाना, नष्ट हो जाना, वो कहलाता है डिबेकल। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा एक वर्ड है मेटिकुलस, ये आपने वर्ड सुना होगा, अक्सर चर्चा में आता रहता है। सतर्क, केयरफुल होता है जो मेटिकुलस कहलाता है, जो अपने चीज में सतर्क होता है, कुशल होता है, कुलीन होता है, सावधान रहता है। एंड द लास्ट वर्ड इज आपका लिखा हुआ है ऑस्ट्रेसाइज, जिसका मतलब है देश निष्कासन कर देना, देश से बहिष्कृत कर देना, देश निकाला दे देना, जिसका आपने पढ़ा होगा बैनिशमेंट होता है, देश से निकाला देना। तो इसका भी मतलब वही होता है कहीं से बाहर कर देना, बहिष्कृत कर देना। ये 10 आपके वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छे से आपको तैयार करना है, बार बार इनका रिवीजन करना है। जब भी फ्री टाइम हो तो आप इनको जब पढ़ लें, 1-2 बार वीडियो को 3 बार देखें, उसके बाद जब भी खाली समय तो इन वर्ड्स को रिमाइंड करें और आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग आगे नए टॉपिक में प्रवेश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो जल्दी फटाफट देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? चलिए देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। तो आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ने वाले, याद रखिएगा मोडाल्स जिन्हें शार्ट बोलते हैं। इसके पहले अभी हम लोग वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे, स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किस कंडीशन में कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी, क्या थे। अब हमको मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ना है। ये पहला तो आप सबसे जरूरी पॉइंट, मोडाल शार्ट बोलते हैं। मॉडल वर्ब जितनी ये सब मूड बतलाती हैं, जितनी मॉडल वर्ब हैं ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के कार्य करती हैं, ये कभी मेन वर्ब का कार्य नहीं करती, याद रखिएगा। शुरुआत में जब मैंने क्लासिफिकेशन वर्ब का बताया था तो मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किया था कि कौन सी वर्ब किसके अंतर्गत आती है। जिसने ना देखा वो पहला वीडियो वर्ब का देख ले, क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड, उसमें मैंने वर्ब का पूरा क्लासिफिकेशन बताया था कि किस प्रकार से कौन सी वर्ब किसके अंतर्गत रखी जाती है। तो वहां पर मैंने एक पॉइंट बताया था, मार्जिनल वर्ब। मार्जिनल वर्ब के अंतर्गत क्या था कि मॉडल वर्ब जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें से कुछ वर्ब है, जैसे हमारी डेयर, नीड नॉट, यूज टू, इनको मार्जिनल वर्ब में रखा गया है, क्योंकि डेयर और जो नीड होते हैं, तो डेयर और नीड ये मेन वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। इस वजह से ये आपको मार्जिनल वर्ब में आया, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं, मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं। लेकिन बाकी जो जितनी बची मॉडल वर्ब वो हमेशा और हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही कार्य करती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये जानेंगे कि कौन कौन सी मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कौन कौन सी वर्ब है। तो याद रखिएगा, कैन, कुड, मे, माइट, याद रखिएगा। उसके बाद में विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आट टू, याद रखिएगा। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आट टू, ये जितनी भी हमारी वर्ब्स लिखी है, याद रखिएगा ये सारी की सारी हमारी मॉडल वर्ब्स है। ये सब मूड पर डिपेंडेंट होती है, मतलब ये व्यक्ति का मूड बतलाती है कैसा। अब इसमें कौन सा मॉडल वर्ब किस कंडीशन पर यूज होता है, इसका क्या रूल है, वो सारे पॉइंट्स हम अलग अलग पढ़ेंगे कि कैन और मे में क्या डिफरेंस है, कुड और माइट में क्या अंतर है, कब कैन का यूज होगा, कब मे का यूज होगा, सारे पॉइंट। तो पहले हमारा बेसिक जानना जरूरी है। ये सारे हमारी मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, जितनी भी लिखी है, आर टू, ये सब मॉडल वर्ब है, याद रखिएगा। पहला, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। इनके बाद जो मेन वर्ब लगेगी, याद रखिएगा, वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मतलब ये मॉडल वर्ब सिर्फ मूड पर डिपेंड करती है, यहां पर सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं कि नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल कुछ बदल रहा है या वर्ब के एनी फॉर्म। याद रखना, हमेशा मॉडल वर्ब के साथ जो भी एक्शन वर्ब होगी हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, जिस रूप में हम पढ़ते हैं कैन,
मे, माइट, कुड, गुड, शुड, विल, शैल, सबके बाद वही रीड, राइट, प्ले, मेक, सब फर्स्ट फॉर्म आएगी। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे जिस नंबर का हो, चाहे जिस पर्सन का हो, यहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से कोई मतलब नहीं है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मतलब वर्ब के पहले टू नहीं लगेगा, सिर्फ एक आपका मॉडल वर्ब है जहां पर ऑट टू, इसीलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि टू पहले से ऐड कर दिया। जैसे आप समझ सकते हैं, लिख दिया जाए ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब ही लिखा हो, चाहे यहाँ पर आई लिखा हो, चाहे यहाँ पर दे लिखा हो, चाहे यहाँ पर किसी का नाम लिखा हो, यहाँ पर लगेगा तो क्या लगेगा, कैन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं सब्जेक्ट का नंबर पर्सन ये बदल रहा है तो कुछ वर्ब बदल नहीं, आगे जो भी लिखा है बस यहाँ पर मैंने बोला कि इनका अलग अलग रोल है कि किस कंडीशन पर कैन ही लगेगा, किस कंडीशन पर मे लगेगा। ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कभी इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, ऑट टू लिखा है कि यहां पर आपको लगाना पड़ेगा, ही ought to serve his पेरेंट्स। यहां पर देखिए आपका लगा है he ought to serve, इस कंडीशन में आपका इन्फिनिटिव आया है तो सिर्फ हमारे पास एक मॉडल वर्ब है ought to। अब दूसरी एक मॉडल वर्ब है जो हम लोग पढ़ते हैं यूज टू। ठीक, यूज टू का यूज क्या है ये भी बताया जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर भी आपकी जो भी वर्ब आएगी तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एक तरीके से ये क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव फॉर्म। याद रखिएगा क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। तो दो है सिर्फ ought to, used to, बस इन्हीं के बाद इन्फिनिटिव है, बाकी किसी भी मॉडल वर्ब के बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा। दैट्स मीन सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू नहीं लगेगा। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती हैं, इनका अपना अपना एक रोल है कि किस कंडीशन पर में आएगा, कब कहना आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा जरूरी पॉइंट था, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आट। क्लियर? विल और शैल ये तो आपने बहुत पढ़े होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में इनका रोल होता है, कब विल लगेगा, कब शैल लगेगा। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल आता है, लेकिन कभी कभी इंटरचेंज भी होता है, वो क्या है वो भी पढ़ेंगे, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए ये दो चीजें तो हो गई, दो अब हमारे पास और बचती हैं जिसे हम डेयर और नीड। याद रखिएगा हमारे पास दो वर्ब और हैं जिन्हें हम मॉडल वर्ब के अंतर्गत ही रखते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब का भी कार्य करती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, इसलिए इनको मार्जिनल वर्ब के अंतर्गत रखा गया है। याद रखिएगा, जैसे लिख दिया जाए ही नीड्स सम मनी, उसे कुछ पैसों की आवश्यकता है, या लिख दिया जाए ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है। तो यहां देखिए ये मेन वर्ब की तरह कार्य, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो नीड और डेयर मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं, लेकिन याद रखना जैसे नीड्स लिखा है ये डज नॉट डेयर हो गया, लेकिन इनके साथ अगर नॉट लग जाए, नीड नॉट, डेयर नॉट, उस कंडीशन में नीड नॉट, डेयर नॉट, इनके बाद में जब भी वर्ब आएगी विदाउट टू, मतलब टू नहीं लगेगा। जैसे ही नीड नॉट, जैसे हम यहाँ पर ये हमारा वर्ब में बताएंगे, जब इन्फिनिटिव पढ़ेंगे तो वहां पर यहाँ पर अगर लिख दिया जाए, ये लिखा है ही नीड नॉट टू गो देयर, तो यहाँ पर क्या देगा, एरर पता लगाइए तो क्या है, याद रखना नीड और डेयर, नीड नॉट, डेयर नॉट, जब निगेटिव सेंस में यूज होता है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते। अफर्मेटिव अगर है तो वहां पर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, निगेटिव में कभी भी नीड और डेयर के साथ नहीं यूज होता है। देखो यहाँ पर डेयर नॉट नहीं लिखा है, डज नॉट डेयर मेन वर्ब है, इस वजह से टू लगा है, कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपकी मॉडल वर्ब है, याद रखिएगा मॉडल वर्ब हमेशा कभी भी कहीं पर भी आए इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी। सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो इनके साथ सेकंड फॉर्म आएगी, ना आईएनजी फॉर्म आएगी, ना वर्ब में एसएस लगेगा, ना इंफिनिटिव आएगा। इंफिनिटिव के दो ही जगह, यूज्ड टू और ought to, यूज्ड टू और ought to,
इन्हीं के साथ में इंफिनिटिव आएगा, बाकी किसी के साथ में टू नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे अलग अलग बारी बारी से पढ़ेंगे कि कब कैन का यूज होगा, कब मे का यूज होगा, शुड, मस्ट, आर टू क्या डिफरेंस है ये जानेंगे। क्लियर, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अब कि मे और कैन में क्या अंतर है। अक्सर हम लोग एरर करते रहते हैं कि मे का एरर कब यूज होगा, कैन का यूज कब होगा, और हम गलती कर बैठते हैं। क्लियर, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में आपका मे का यूज होगा और किस कंडीशन में कैन का यूज होगा। देखिए, तो हम लोगों को अब पढ़ना है कैन और मे। क्या पढ़ेंगे? कैन और मे, यूज ऑफ कैन एंड मे। देखिए, अगर हम एक कॉमन पॉइंट देखें तो दोनों का जब हिंदी अर्थ निकलता है तो वहां पर सेंस आता है सकता है, सकती है, सकता हूं या सकते हो, इस तरह से निकलता। मतलब जब हिंदी, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वो नदी तैरकर पार कर सकता है, मैं ये पत्थर उठा सकता हूं, वो किताब नहीं पढ़ सकता है, ठीक, वो तुम्हारी बात नहीं समझ सकता है, ठीक। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, अगर पास होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी ऐसा, तो ये तुम कर सकते हो। अगर थक गए तो आराम कर सकते हो। सकता है, सकती है, सकता हूं, शक्ति, ये हिंदी सेंस निकलता है तो वहां पर कैन और मे दोनों का यूज हो सकता है। याद रखिएगा, जैसे यहां पर लिख दिया जाए आई कैन गो नाउ, अब मैं जा सकता हूं। फिर यहां पर लिख दिया इट मे रेन टुडे, आई कैन गो नाउ, या आई में लगा के यहां पर मैंने कर दिया यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। सकते हो का सेंस आ गया। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो देखिए, ऐसा जा सकते हो, ऐसा हो सकता है, सकता है, सकती निकलता है दोनों में। लेकिन यूज में क्या डिफरेंस है, कब में का यूज करेंगे, कब हम लोग कैन का यूज करेंगे, ये देखते हैं। ये तो हमने बता दिया कि अर्थ तो वही निकलता है हिंदी में कॉमन, लेकिन यूज में डिफरेंस है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले कैन का यूज। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग कैन का यूज पढ़ेंगे। तो कैन का यूज कब कब किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। जब भी हमें किसी की पावर, पावर का मतलब शक्ति, या किसी की कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब योग्यता। याद रखिएगा, पावर की बात आ जाए, कैपेसिटी की बात आ जाए, एबिलिटी की बात आ जाए, या कह दिया जाए किसी की हैबिट, हैबिट का मतलब आदत, कोई ऐसी बात बता दी जहां पर उसकी आदत है, उस कंडीशन में। या याद रखिएगा परमिशन, मतलब ये देखिए, परमिशन पहले से ही प्राप्त है। कोई कार्य करने की परमिशन की जब बात, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, तो उस कंडीशन में जब परमिशन प्राप्त होती है, या किसी का एक थियोरेटिकल प्रिंसिपल है, सिद्धांत, जब किसी का प्रिंसिपल, सिद्धांत की बात आ जाए, किसी व्यक्ति का कोई सिद्धांत है, वो ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है, तो देखिए कैन का यूज कब करेंगे? जब भी हमें किसी पर्सन की शक्ति की बात की जाए, कैपेसिटी की बात कर दी जाए, एबिलिटी की बात कर दी जाए, हैबिट की बात कर दी जाए, परमिशन की बात कर दी जाए, कोई कार्य करने की अनुमति है, वो ऐसा कर सकता है, उसका सिद्धांत है, ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है, या किसी की आदत है, जैसे लिख दिया जाए कि किसी का सिद्धांत होता है कि ईमानदार आदमी किसी का नुकसान नहीं कर सकता है, एक अच्छा आदमी किसी का नुकसान नहीं कर सकता, तो वहां पर उसका सिद्धांत होता है। हैबिट होती है, आदत होती है, ठीक, एक ईमानदार आदमी सबकी मदद कर सकता है, उसकी आदत में होता है। एक परोपकार आदमी, दयालु आदमी सबकी मदद कर सकता है, आदत होती है। एबिलिटी, मैं ये सवाल हल कर सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, हमारे अंदर एबिलिटी है, योग्यता है। पावर, शक्ति, हमारे अंदर ताकत है। आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, मैं पत्थर उठा सकता हूं,
हमारे अंदर ताकत है, स्ट्रेंथ है, पावर है। कैपेसिटी, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी तैर कर पार कर सकता हूँ, हमारे अंदर क्षमता है नदी को तैर कर पार करने की। ये चीजें जब दर्शाता है वहां पर हमारा क्या आता है, कैन का यूज किया जाता है। सकता है, शक्ति है, प्रेजेंट का सेंस आता है, याद रखना प्रेजेंट का सेंस रखता है। किसका सेंस रखता है, प्रेजेंट का, कि वर्तमान में कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। जैसे यहां लिख दिया जाए आई कैन लिफ्ट दैट स्टोन, मैं वो पत्थर उठा सकता हूं। फिर लिख दिया जाए वहां पर ही कैन स्विम across द रिवर, वो नदी तैर कर पार कर सकता है। फिर यहां पर तीसरा एग्जांपल लिख दिया जाए दे कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, वो कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, याद रखिएगा। फिर हमारा अगला एग्जांपल लिख दिया जाए, इसे लिख दिया जाए एन honest man cannot cheat anyone, एक ईमानदार आदमी किसी को चीट नहीं कर सकता है। कुछ भी इस तरीके से इसे लिख दिया जाए यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर, आप अपना व्हीकल यहाँ पार्क कर सकते हैं, आपको परमिशन है। या दूसरा लिख दिया जाए किसी का सिद्धांत, जैसे लिख दिया जाए कि लिख दिया जाए कुछ भी सिद्धांत, ए जनरस मैन कैन नॉट हार्म यू, या कुछ भी लिख दिया जाए ए जनरस मैन कैन हेल्प एनीवन, सिद्धांत होता है वो किसी की भी मदद कर सकता है या किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उसका सिद्धांत होता है। दयालु आदमी जो होता है वो किसी को चोट पहुंचा नहीं सकता है, किसी को नुकसान नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें देखिएगा, यहाँ पर पावर दर्शाया गया, उसके अंदर ताकत है, लिफ्ट कर सकता है। यहाँ पर उसकी कैपेसिटी दर्शाई गई, क्षमताएं तय कर पार करने की। यहाँ पर उसके अंदर की एबिलिटी दर्शाई गई कि वो क्वेश्चन हल कर सकता है, वो अंग्रेजी समझ सकता है, एबिलिटी है उसके अंदर समझने की। एक ईमानदार आदमी तुम्हें चीट नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, आदत होती है उसकी, ऐसा नहीं कर सकता या कोई ऐसा कर सकता है। परमिशन, आप यहाँ पर अपना पार्क, ये यहाँ पर अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं, आपको परमिशन है। यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। यू कैन यूज माई स्टेशनरी, यू कैन यूज माई पेन, जो भी है आप यूज कर सकते हैं। एक दयालु आदमी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कैन का यूज है, याद रखिएगा। यही सारी चीजें जब अगर पास्ट में कर दी जाए तो कैन की जगह किसका यूज कर दिया जाएगा, कुड का। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि किस कंडीशन में हमें कैन का यूज करना है, और कैन का ही पास्ट होता है कुड। तो जिस कंडीशन में प्रेजेंट में कैन का यूज करते हैं, सेम यही कंडीशन जब पास्ट में कर दी जाए तो कैन की जगह क्या लगा देंगे, कुड। आई कुड लिफ्ट, मैं पत्थर उठा सकता था। आई कैन की जगह ही कुड कर दिया, वो तैर कर पार कर सकता था। देखो साल वो समस्या को हल कर सकते थे। तो यही सारी चीजें जब पास्ट में चली जाती हैं तो वहां पर भी आप कैन की जगह कुड का यूज करें। बस अंतर ये प्रेजेंट में है, जब बात पास्ट की आएगी तो कुड लगा देंगे। लेकिन कुछ स्पेशल यूज भी होता है कुड का, वो क्या है पढ़ लेते हैं अभी। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैन कुड क्या डिफरेंस है। नोट कर लिया। अब देखते हैं कुड का यूज हम लोग। चलिए देखते हैं कि किस कंडीशन में कुड का यूज किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अभी मैंने जैसे कैन का यूज बताया, इसी प्रकार से कैन की जगह किसका यूज करना है, कुड का यूज। तो देखिए कैन का यूज मैंने बता दिया। जैसे किसी का नेचर भी आता है, नेचर का मतलब उसका स्वभाव होता है कि ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई। कैपेसिटी, तो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितना भी पॉइंट है, कहने का मतलब कैन की जगह पास्ट टेंस में, जब हम पास्ट की बात करेंगे तो याद रखिएगा, जब हम पास्ट की बात करेंगे इन पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस की जगह हमको कैन की जगह किसका यूज कर देना है, सेम कंडीशन, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी,
परमिशन जिसकी बात कर दी जाए वहां पर हमको यूज कर देना। जैसे लिख दिया जाए, यहां पर मैंने दिया he said that, उसने कहा he could solve the question, वो क्या कहा, वो समस्या को हल कर सकता था, उसने ये तो कहा। तो अब बात पास्ट की है तो हमने पास्ट में कर दिया। दूसरा लिख दिया जाए they could not beat him, ये उसे बीट नहीं कर पाए, या आगे हम और जोड़ दें इन द रेस, वो रेस में उसको हरा नहीं पाए, उनके अंदर क्षमता नहीं थी हराने की। तो कुल मिलाकर के कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। जहां पर हम कैन का यूज करते हैं तो कैन की जगह सेम कंडीशन पर सेम पॉइंट्स के लिए जो भी कैन जहां यूज होता है उसी कंडीशन बस बात अगर पास्ट टेंस की कर दी जाए तो वहां पर हमको किसका यूज करना है, कुड का यूज करना है। क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक पॉसिबिलिटी जब होती है, पॉसिबिलिटी, लेकिन एक वीक पॉसिबिलिटी, ज्यादा ऐसा नहीं, वीक पॉसिबिलिटी जब आती है तो उस कंडीशन में वीक पॉसिबिलिटी का जब सेंस आता है तो वहां पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम लिख देते हैं कि इफ ही वर्कड हार्ड, तो अगर वो मेहनत करता तो उस कंडीशन में क्या लिखे, ही कुड पास। पॉसिबिलिटी पास्ट की है, देखिए याद रखिएगा पास्ट की ही बात कर रहे हैं, ऐसा होता ना होगा बात क्या। यदि उसने मेहनत की मतलब यदि वो मेहनत करता तो पास हो सकता था, अब होता ना होता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि ऐसा हो सकता था, तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला देखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान समझिएगा। जब हम किसी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, विनम्र निवेदन होता है, तो कुड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंस में किया जाता है। याद रखिए कहां पर, फॉर किसके लिए, फॉर हम्बल या जिसे कह सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, इसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव, इन इंट्रोगेटिव, ध्यान रखना किसमें, इन इंट्रोगेटिव में, मतलब क्वेश्चन पूछने के तरीके से इसका यूज किया जाएगा। तब वहां पर आपका एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा, वही लिखा है हम्बल या आपका पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। मतलब जब हम किसी से कोई चीज की निवेदन की, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, उस कंडीशन में एक रिक्वेस्ट जब आती है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट आती है, एक विनम्र निवेदन आता है, तो इंट्रोगेटिव सेंस आता है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे लिख दिया जाए यहां पर, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या जरा आप मेरी मदद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा लिख दिया जाए, कुड यू गिव मी योर बुक फॉर टुडे, क्या आप आज के लिए अपनी किताब दे सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट ही है। तो जब हम लोग, याद रखना, जब प्रेजेंट में किसी से, याद रखना प्रेजेंट में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं अगर हम, तो हम्बल रिक्वेस्ट होने पर, एक विनम्र निवेदन होने पर इंट्रोगेटिव सेंस में कुड का यूज किया जाता है, कुड से सेंटेंस स्टार्ट होता है। याद रखिएगा ये कैन का हो गया पास्ट है। तो नॉर्मल जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो याद रखिएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैन का यूज होता है, तो तुरंत यदि रिपोर्टिंग और पास्ट में तो कैन का कुड बदल जाता है। दूसरी चीज है, नॉर्मल सेंटेंस लिखा है तो हम इस तरह से पास्ट में जहां पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इसकी जब बात आती है, नेचर, तो जब प्रेजेंट की बात है तो कैन, पास्ट की बात है कुड। एक वीक पॉसिबिलिटी जब होती है, हाँ एक दूर की संभावना होती है, तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा कर, पास्ट की बात करेगा, पास्ट की होगा तो वहां पर देखिए जब ये पास्ट में है यहाँ पर पास्ट कर दिया, कुल मिलाकर के प्रिंसिपल क्लास पास्ट में, जैसा भी है। तो इस तरीके से आप ध्यान से
समझिएगा। मेन पॉइंट ये है कि प्रेजेंट में किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट जब करते हैं तो इंट्रोगेटिव मोड में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं, कुड से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में प्लीज लगा मिल सकता है, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, कुड यू पास द बुक प्लीज, क्या आप जरा वो किताब उठा सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो वर्तमान में एक रिक्वेस्ट के सेंस में कुड का यूज किया जाता है, सकते हैं का सेंस आएगा। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं यूज ऑफ मे, कि मे का प्रयोग कहां पर होता है वो देखते हैं। फटाफट नोट करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं मे का प्रयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ मे, ध्यान समझिएगा। अब हमको क्या पढ़ना है, यूज ऑफ मे। याद रखना कि हमको मे का यूज किस किस कंडीशन करना है, कैन और मे। मैंने बोला अर्थ दोनों का हिंदी में सेम निकलता है, ऐसा कार्य कर सकते हैं, कर सकता हूं, कर सकती है, लेकिन दोनों का यूज में बहुत डिफरेंस है। तो किस किस कंडीशन में हमें यूज करना है मे का, ध्यान समझिएगा। पहली चीज, हम जब किसी से परमिशन मांगते हैं कोई कार्य करने की, जब कोई पर्सन खुद के लिए कोई कार्य करने की परमिशन मांगता है तो हमेशा मे का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते। हालांकि कई जगह आपको कैन मिलेगा लेकिन वो गलत है, आपको मे का यूज ही करना है। मे आई कम इन, मे आई यूज योर पेन, जो भी है। तो कहने का मतलब आपको किस कंडीशन में मे का यूज करना है, टू टेक और गिव, चाहे परमिशन लेनी हो या जब परमिशन मांगी जाएगी तो उसके बाद परमिशन दी भी जाएगी। मे आई कम इन, यस यू मे कम। तो जब परमिशन मांगी गई तो मे का यूज हुआ, तो जब परमिशन दी जाएगी तब भी मे का यूज होगा। दूसरा देखिएगा कहां पर, टू शो पॉसिबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी शो करना हो या अनिश्चितता शो करनी हो, वहां पर इसका यूज कर दिया जाता है। दूसरा और कहां पर लिया जाता है, टू एक्सप्रेस विश, कर्स, प्रे, किसी को कोई चीज विश करनी है, किसी के लिए प्रार्थना की जाती है, उस कंडीशन में जहां पर हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, इस कंडीशन में प्रे, कर्स का मतलब अभिशाप देना, तो जहां पर अभिशाप देने का सेंस आएगा, किसी के लिए बुरा सोचना, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा टू शो या एक्सप्रेस करने की बात कर सकते हैं, पर्पज, जैसे वर्क पर्पज का मतलब देखिए, ये पॉइंट आप ध्यान समझिएगा कि किस कंडीशन में आएगा। आप देखिएगा मैं एग्जांपल लिखता हूं। पहला मैंने लिखा है टू टेक और गिव परमिशन, किसी को परमिशन लेनी है, स्पेशली जब कोई पर्सन खुद कोई काम करने की परमिशन मांगता है तो वहां पर जैसे लिख दिया जाए, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे का यूज हुआ तो आंसर मिला यस यू मे, इतना भी लिखा जाता है। या इसका मतलब है सेंस इसी पर है कि आप आने की परमिशन मांग रहे हैं तो हाँ आप अंदर आ सकते हैं, यस यू मे कम या यस यू मे, इतना हो गया पहला। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, टू शो पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता या कोई संभावना, उस कंडीशन में जैसे लिख दिया जाए इट मे रेन टुडे। और एक चीज याद रखना, जब पॉसिबिलिटी शो होगी तो एक नियरेस्ट पॉसिबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, एक नजदीक की एक तीव्र संभावना के सेंस में इसका यूज किया जाता है। कभी कभी दूर की संभावना की जब एक कमजोर पॉसिबिलिटी होती है तो माइट का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए याद रखिएगा मे का मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, एक पास की नजदीक की तीव्र संभावना होती है। दूसरा क्या लिखा है, अनसर्टेनिटी, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए दिया जाए कि इट मे बी, हो सकता है, इट मे बी ही विल कम, मतलब ऐसा हो सकता है वो कल आ जाए,
तो जहां पर ही में कम टुमारो अनिश्चितता है, जैसे हम यहाँ इट में भी हो सकता है कि वो कल आए, तो इस तरीके से यहाँ पर हम सीधे क्या लिख सकते हैं कि ही में कम टुमारो, वो आ सकता है, वो कल आ सकता है, या लिख दिया जाए वो कल सुबह आ सकता है। ही में कम टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह आ सकता है, निश्चित नहीं है, अनसर्टेनिटी। पिताजी आज जल्दी घर आ सकते हैं, फादर में रिटर्न होम सून, आज जल्दी घर लौट सकते हैं, ये आ गया। टू एक्सप्रेस विश, कर्स, प्रे, इस तरह से जब भी हम जैसे लिख दिया जाता है मे यू लिव लॉन्ग, ये आता है मे यू, इस तरह से लिखा होगा गो टू हेल्प, ये भी आपका लिखा होगा मे यू गो टू हेल्प। तो याद रखिएगा इस तरीके से आपका यूज कहां पर आता है, विश, कर्स, प्रे, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, इस तरीके से आ सकता है। ये आपका एग्जांपल क्या लिखा सकता है, मे गॉड ब्लेस यू विद अ ग्रेट सक्सेस, ये भी लिख सकता है। याद रखिएगा कि आप किस प्रकार से लिखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू विद ग्रेट सक्सेस, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे टू शो पर्पज, हाँ मेन पॉइंट इसको ध्यान से समझिएगा, पर्पज का मतलब क्या है सुनिए। जब वर्तमान में कोई पर्सन कोई कार्य करता है किसी उद्देश्य को लेकर के, तो उस कंडीशन में आपको पर्पज में मे का यूज करना है। जैसे क्या मतलब है, लिख दिया जाए कि जैसे मैंने बोल दिया कि जहां पर सो दैट कैसे, वो पढ़ाई करता है, वो मेहनत करता है ताकि वो पास हो सके, तो याद रखना वहां पर पर्पस कैसे आएगा, ही, यहां पर मैंने लिख दिया ही वर्क्स, क्या लिखा मैंने, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। एक पॉइंट याद रखिए, ये आपका कंजंक्शन सो दैट एक साथ जहां मिल जाए, इसका मतलब आगे एक उद्देश्य ही लिखा है, इस व्यक्ति के ये कार्य करने का पर्पज आगे दिया गया है। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है ताकि ही में गेट गुड मार्क्स, क्या लगा यहाँ पर में। तो जब कोई व्यक्ति के कार्य करने का कोई उद्देश्य होता है तो उस कंडीशन में हमको किसका यूज करना है, में का यूज करना है। ये आपके सामने कई सारे पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से बता देता हूं कि कैन और में आपको एरर ना हो। अगर इसकी जगह आपने कैन का यूज कर दिया सब गलत हो गया। इन कंडीशन पर में का यूज ही करना है, ठीक। तो कोई परमिशन लेने में या परमिशन देने में, जब हम कोई पर्सन खुद के लिए कोई काम करने की परमिशन मांगता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं में, तो उसके बदले जब परमिशन दिया गया तो में ही आएगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी दर्शाते हैं, इट में रेन टू, संभावना है बारिश हो सकती है, वो कल सुबह आ सकता है, कोई निश्चित नहीं है, पिताजी आज जल्दी लौट सकते हैं, ठीक। आगे एक्सप्रेस विश, कर्स, प्रे, इस तरीके से मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल्प, ये हमारे अंदर किसी व्यक्ति के अंदर की एक इच्छा होती है, वो प्रकट कर देता है। मे गॉड ब्लेस यू विद ग्रेट सक्सेस, भगवान तुम्हें बड़ी सफलता प्रदान करे, ठीक। इस तरीके से फिर उसके बाद टू शो पर्पज, हाँ ये ध्यान रखना, पर्पज एक मेन पॉइंट सो दैट लगा होता है, सो दैट के आगे आपको मे का यूज करना है जब प्रेजेंट की बात करें। और अगर ये पास्ट में चला गया तो मे की जगह क्या हो जाएगा, माइट। याद रखना इन्हीं सारी कंडीशन में जब हम पास्ट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमें किसका यूज करना है, माइट का यूज करना है। सेम कंडीशन में पास्ट की जब बात करेंगे तो आप माइट का यूज करेंगे। और सबसे ज्यादा याद रखना है, जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब मे का यूज होता है तो जैसे ही आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यदि रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो रिपोर्टेड वर्ब मे को भी हमें माइट में बदल देना है। याद रखिएगा, इसको आप नोट करिएगा, सही से समझिएगा कि किस कंडीशन में हमें यूज करना है। याद रखना, परमिशन मांगने में, देने में, पॉसिबिलिटी संभावना, अनिश्चितता दर्शाने में, या किसी चीज की ऐसा कि वहां कौन हो सकता है, हु मे बी देयर, ऐसा भी आता है। याद रखिएगा, जैसे कभी कभी आपका एग्जांपल आ सकता है हु, सरप्राइज के सेंस में भी आता है, ठीक। हु मे बी देयर, वहां कौन हो सकता है,
ऐसा ऐसा हो सकता है, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है, अनिश्चितता या सरप्राइज ऐसा भी है। तो जैसे लिख दिया जाए कि मे बी, कई बार हम लोग बात करते हैं यार ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, हाँ हो सकता है, मे बी, इट मे बी इज रॉन्ग, हो सकता है वो गलत हो, क्लियर नहीं पता, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है, क्लियरिटी नहीं है, सर्टेन नहीं है, इसीलिए मैं लगाया हो सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा किस कंडीशन में किसका यूज, पर्पस शो करने में, मिस कर्स और फ्रेज शो करने, इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं माइट का यूज कहां पर किया जाता है, क्योंकि मे का ही पास्ट होता है माइट। फटाफट देखिएगा, फिर हम लोग माइट का यूज पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यूज ऑफ माइट। चलिए देखते हैं माइट का यूज, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल मे की तरीके ही आपका माइट है। तो पहली चीज तो मैंने बोला जैसे कैन का पास्ट कुड होता है, ऐसे मे का पास्ट माइट होता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, कहां पर, इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जहां जहां पर हम मे का यूज करेंगे, तो इन पास्ट टेंस में हमको क्या करना है, जहां पर मे यूज किया गया है, मे की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, माइट, तुरंत। स्पेशली इसका सबसे ज्यादा याद रखना है कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जैसे लिख दिया जाए he said, उसने कहा, आई में, या लिख दिया जाए दूसरा आई सेड या ही सेड आई में, संभावना किसी चीज की, देखो मैंने बोला क्या कि पॉसिबिलिटी होती है, मे का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में आता है, और जब उससे वीक पॉसिबिलिटी होती है तो प्रेजेंट में ही माइट है। लेकिन अभी तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ही सेड कि उसने क्या कहा कि आई में इंप्रूव हिम, मैं उसको सुधार सकता हूं, आई में मेंड हिम, जो भी लिख दो, आपको समझना चाहिए मे का पास्ट है। तो यहां पर देखिए ही सेड दैट, तो पहली चीज नरेशन में आपको बहुत चीजें याद रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस आएंगे, कंजक्शन क्या लगेगा, प्रोनाउंस कैसे बदलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब कैसे बदलेंगी। जब ये पास्ट में है तो मे की जगह पास्ट क्या हो जाएगा, माइट, आगे हो गया इंप्रूव हिम। तो मेन पॉइंट हमारा ये है कि जब हम पास्ट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, मे की जगह माइट। पॉइंट ये निकल के आता है कि यदि कोई ऐसा सेंटेंस लिखा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वहां पर अगर हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही रहेगी। जब ये पास्ट में, किसका मतलब यहाँ पर पास्ट में रहेगा, आपको याद रखना है। देखिएगा दूसरा पॉइंट आगे कहां पर हो सकता है, अभी मैंने लिखा था कि पर्पस की जब बात आती है तो प्रेजेंट में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसका उद्देश्य आगे है तो मैं आया। अब यही अगर पास्ट में कर दिया जाए तो देखिएगा, जैसे लिख दिया जाए कि ही वर्कड हार्ड, अब ये लिखा है वर्कड हार्ड, वो मेहनत करता था, सो दैट ही में गेट गुड मार्क्स। अब देखिए यही चीज मैंने वहां लिखी थी, लेकिन तब वहां प्रेजेंट में था, वो मेहनत कर रहा है, करता है, तो वर्तमान की जब बात करेंगे तो आगे की आएगी पर्पस, तो मे आएगा, लेकिन ये तो पास्ट का है, तो जब पास्ट का है तो आपको मे का यूज नहीं करना, वहां पर किसका यूज करना है, माइट। याद रखिएगा अक्सर एरर आती रहती है, ये पॉइंट जरूरी है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होता है। एक ये हमारा पॉइंट हो गया कि जब हम पास्ट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में जब हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी ये भी किसमें हो जाएगी, पास्ट में रहेगी, वहां पर मे का यूज नहीं करना है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें जब हम लोग एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से कोई विनम्र निवेदन के लिए बात करते हैं या कोई परमिशन की बात आती है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंस में हमें प्रेजेंट में ही माइट का यूज करना है। जैसे एग्जांपल, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, देख सकते हैं कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, तो उस कंडीशन में एक परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट। या दूसरा लिख दिया जाए, इसे लिख दिया जाए प्रिया इज वीक इन
इंग्लिश, वो इंग्लिश में कमजोर है, तो कमजोर है तो एक सी आगे की अगर बात करें तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, सी माइट फेल, वो फेल हो सकते। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट में लिखा है, लेकिन ये बहुत कमजोर एक पॉसिबिलिटी की बात आती है, बहुत कमजोर पॉसिबिलिटी की बात आती है, तो उस कंडीशन में भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। वीक पॉसिबिलिटी से मैंने बोला था कुड में, ऐसे ही आप एक कमजोर पॉसिबिलिटी जब आती है तो उस कंडीशन में हमें माइट का यूज कर सकते हैं। मे की जगह माइट, में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, लेकिन एक वीक पॉसिबिलिटी, दूर की पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। उस कंडीशन में दूर की जब संभावना होती है तो वहां पर हमारा एक दूर की संभावना या एक कह सकते हैं वीक पॉसिबिलिटी जब होती है तो उस कंडीशन में हमें माइट का यूज करना है। तो ये हमारा मे और माइट का यूज हो गया, कैन और कुड का यूज हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस था आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक दो बार वीडियो को देखिएगा, 3 बार वीडियो देखिएगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कब मे लगेगा कब माइट। तो चलिए मॉडल 1 की शुरुआत थी, कैन और मे में डिफरेंस था। याद रखिएगा कुड और माइट का यूज प्रेजेंट में भी होता है, लेकिन किस कंडीशन में वो भी याद रखना है, विनम्र निवेदन के सेंस में यूज किया जाता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में, फिर नए रूल्स के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। आप तब तक लगातार पढ़ते रहिएगा और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसके पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको आगे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखिएगा सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन बटन प्रेस करनी है, वहां पर ऑल लिख के आएगा उसमें प्रेस करेंगे, तभी आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिएगा, लाइक करते चलिएगा, आप पढ़ते रहिए, दूसरों को पढ़ाते रहिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए रूल्स के साथ में। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और आगे बढ़ें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।